Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata दंडवत प्रणाम सर्वरूपा माता जी, प्रेम सखा गौर प्रभु और सभी उपस्थित भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद का 9वां अध्याय श्लोका क्रमांक 16 पे पहुंचे हुए हैं। अभी यहाँ पे जो है कि सारे प्रश्नों का उत्तर जो परीक्षित महाराज ने गए अध्याय में पूछा था, एक एक करके सुखदेव गोस्वामी उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे। हम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का श्लोक है, प्रीत्य प्रसादाभिमुखं दृग आसवं प्रसन्न हासारुण लोचनाननं किरीटिनं कुंडलीनं चतुर्भुजं पीतां सुखं वक्षसि लक्षितिं श्रिया। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada। Srila Prabhupada की जय। The personality of Godhead, seen leaning favorably towards His loving servitors, is very sight intoxicating and attractive, appeared to be very much satisfied. He had a smiling face decorated with an enchanting reddish hue. He was dressed in yellow robes and wore earrings and helmet on his head. He had 4 hands and his chest was marked with the lines of the goddess of fortune. पर्पट छोटा है, मैं जल्दी पढ़ लेता हूँ। In the Padma Puran Uttarakhanda, there is a full description of the Yoga Pit or the particular place where the Lord is in audience to his eternal devotees. In that Yoga Pit, the personification of the religion, knowledge, opulence and renunciation are all seated at the lotus feet of the Lord. The 4 Vedas, namely Rig, Sam, Yajur and Atharva, are present there personally to advise the Lord. The 16 energies headed by Chanda are all present there. Chanda and Kamunda are the first 2 doorkeepers. At the middle are the doorkeepers named Bhadra and Subhadra, and at the last door are Jay and Vijay. There are other doorkeepers also named Kamuda, Kumudaksha, Pundarika, Vamana, Shankukarna, Sarvanitra, Sumukha, etc. The Lord's palace is well decorated and protected by the above mentioned doorkeeper. मुकम करोचि वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातम अहं वंदे श्री गुरुदिनतारिणम परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वरम। तो हरे कृष्णा। तो ये पूरे अध्याय में हम लोग देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने जो
वैकुंठ का जो दर्शन किया था, हाँ, वैकुंठ वासियों का जो दर्शन किया था, भगवान का जो दर्शन किया था और श्री लक्ष्मी का जो दर्शन किया था, वो जो उन्होंने दर्शन करने के बाद जो उन्होंने जो बताया है, उसी को जो है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। अगर हम जानते हैं कि बार बार रिपीट होते रहता है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, फिर उन्होंने दो शब्द, दो सिलेबल सुने तप करने के बाद जब भगवान खुश हुए तो तब ब्रह्मा जी को ये 4 चीजों का पहले दर्शन हुआ। तो जैसे कि अभी बताया कि वैकुंठ का दर्शन हुआ, वैकुंठ वासियों का दर्शन हुआ, फिर श्री लक्ष्मी का दर्शन हुआ और फिर उनको भगवान विष्णु का दर्शन हुआ चतुर्भुज में। तो इसलिए यहाँ पे जो कुछ ब्रह्मा जी बता रहे हैं वो ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ कल्पना की, उन्होंने स्वयं भगवान को प्रसन्न किया अपने तप से प्रसन्न करके। जब भगवान उनसे प्रसन्न होकर उनको जब उन्होंने ये सारे चीजों का जो दर्शन दिया, उस दर्शन को लेने के बाद ब्रह्मा जी ये पूरा विस्तार से बता रहे हैं। तो ये ब्रह्म संहिता भी जो ब्रह्मा जी गाते हैं, ये मतलब भगवान के प्रेरणा से, मतलब भगवान उनको प्रेरणा देते हैं और इसके अलावा उनको भगवान का वो दर्शन होता है। तो यही एक जो, इसलिए हम लोग कहते हैं अथॉरिटी। ब्रह्मा जी हमारे जो ब्रह्म मध्व संप्रदाय के जो स्टार्टिंग जो जहाँ से शुरू होता है संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, तो ब्रह्मा जी हमारे अथॉरिटी है और हम बहुत ही भाग्यशाली है कि हम ब्रह्मा जी के संप्रदाय से जुड़े हैं। जो इस भौतिक जगत में जब एक पूरा सृष्टि का निर्माण होता है तो ही इज द फर्स्ट लिविंग एंटिटी। ब्रह्मा जी जो है सबसे पहले जीव है, तो हम डायरेक्ट उनसे ही जुड़े हुए हैं। तो मैं जब ये मुझे श्लोका मिला था तो मैं YouTube पे प्रभु जी का लेक्चर सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि ये जो वैकुंठ की जो बात हो रही है, तो वो कह रहे थे कि सत्यलोक के ऊपर इमीडिएटली जो ब्रह्मा जी को ये दर्शन मिला था, इमीडिएटली सत्यलोक के ऊपर जो वैकुंठ है उसका ये है। तो ये वैकुंठ सीधा सत्यलोक के ऊपर स्थित है और जितने भी मनवंतर के जो अवतार आते हैं वो इस वैकुंठ में रहते हैं। जैसे हम जानते हैं हर मनवंतर में अवतार आते हैं, तो जितने भी अवतार आते हैं वो इस वैकुंठ में रहते हैं। और जब दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज का जब उन्होंने अपराध किया, वो भी जब माफी मांगने के लिए जब वैकुंठ गए थे, तो वो भी इसी वैकुंठ में मतलब यही जो ब्रह्मा जो सत्यलोक के ऊपर जो वैकुंठ स्थित है वहां पे। और उसी तरह ये जो भृगु मुनि जब वो टेस्ट कर रहे थे शिव जी, वो पहले शिव जी के पास गए, फिर ब्रह्मा जी के पास गए और फिर भगवान विष्णु के पास गए, तो वो भी इसी वैकुंठ में जहाँ पे उन्होंने भगवान के वक्षस्थल यानी छाती पे जो लात मारा भृगु मुनि ने। और फिर जो जय विजय का भी जो प्रसंग हुआ था, जहाँ पे चतुष्कुमार आए और उन्होंने चतुष्कुमार आए और जय विजय ने उनको जो द्वार पे रोका और उनसे जिसकी वजह से चतुष्कुमार को गुस्सा आया और उन्होंने जो उनको शाप दिया। तो ये सारा मतलब जो सत्यलोक के ऊपर जो प्रभु जी बता रहे थे ये वो वैकुंठ है। तो जो जहाँ पे ये सारा और जो 7 द्वार है जहाँ पे यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, जो 7 द्वार है उसमें जो लास्ट जो है वहाँ पे जो है जय विजय, और उसके बीच में जो यहाँ पे परपट में प्रभुपाद लिखते हैं चंद एंड कुमुदा फर्स्ट 2 पहले 2, फिर मिडल में भद्र सुभद्र, ऐसा करते करते जो 7 द्वार है उसका जो आखिरी द्वार है वहां पे जो है वो जय और विजय है। तो हम लोग देख सकते हैं कि भगवान का दर्शन केवल ब्रह्मा जी ने, इवन नारद मुनि, जब नारद मुनि एक जब उनकी माँ भक्ति वेदांतों का जब सेवा कर रही थी और फिर जब वो लोग वहां से चला जाते हैं चतुर्मास के बाद में, तो नारद मुनि को वो भी क्या करते हैं आशीर्वाद अपना जो पूरी तरह से उनके ऊपर प्रसन्न होके, क्योंकि वो भी उन माँ के साथ उनकी सेवा करते रहते हैं, तो उनको प्रसन्न होके उनको
आशीर्वाद देते हैं, और उनका वो जो संग उनको मिलता है और उनका जो आशीर्वाद मिलता है, फिर नारद मुनि भी जो है ध्यान में बैठते हैं। और ऐसे शुद्ध महान भक्तों का जब आशीर्वाद मिलता है नारद मुनि को, और वो जब ध्यान में बैठते हैं, तो उनको कुछ क्षण के लिए भी उनको भी भगवान का दर्शन हुआ था। तो हम देख सकते हैं कि हम लोग काफी बार पूछते हैं कि भगवान है कैसे दिखते हैं, भगवान इंसान है या वो मतलब कौन है, हम भगवान को देख सकते हैं क्या? और कई बार हम लोग कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र भगवान से अभिन्न है। भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। हम कितने बार हम लोग सुनते हैं, लेकिन फिर भी जप करते वक्त हमारा ना मन लगता है ना ध्यान लगता है, कभी कभी नींद आ जाती है। तो यहाँ पे अनुवाद में लिखा गया है कि भगवान का जब दर्शन ब्रह्मा जी को हुआ, तो इतने वो क्या कहते हैं, आकर्षित हुए, इंटॉक्सिकेटेड, इतना मोहित, मतलब ऐसा नहीं कि इंटॉक्सिकेशन मतलब भौतिक जगत का जो इंटॉक्सिकेशन है वो आपको मतलब वो माया का प्रभाव है, लेकिन वही जब एक भक्त भगवान की सुंदरता या भगवान का जो साकार रूप को देख के जब वो पूरी तरह से क्या कह सकते हैं, मग्न हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, तो ये जो है ये आध्यात्मिक इंटॉक्सिकेशन है, विच इज गुड। ये बहुत अच्छी बात है। भगवान के रूप को देख के भगवान की सेवा में मग्न हो जाना या भगवान के भक्तों की सेवा में मग्न हो जाना, ये बहुत ही अच्छा इंटॉक्सिकेशन है, ये बहुत अच्छा आकर्षण है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी जो है जब मतलब भगवान का जब रूप देखते हैं तो वो पूरी तरह से आकर्षित हो जाते हैं। और हम लोग अभी भी मतलब इतना समय से जप कर रहे हैं और ये जानते हुए कि भगवान और भगवान के नाम अभिन्न है, फिर भी हम लोगों को अभी भी मतलब नाम में रुचि नहीं है, और अभी भी हम लोग भगवान का जब नाम उच्चारण करते हैं वो उसका अनुभव हम लोग नहीं कर पाते। तो इसका कारण यही है कि ये भौतिक जगत जो है पूरी तरह से माया देवी का यहाँ पे प्रभाव चलता है, पूरी तरह से महादेवी का प्रभाव चलता है, और 3 गुणों के हम लोग अधीन है। इवन सत्व गुण के अधीन होना भी वो 3 गुणों के अधीन होने के बराबर ही है। इसके वजह से हम लोग वो भगवान का जो रूप हरे कृष्ण महामंत्र में हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। और इस अनुवाद में प्रभुपाद मतलब इस श्लोका में कहते हैं कि भगवान जो है निज मतलब भृत्य, मतलब अपने जो सेवक होते हैं, जो बहुत ही प्रामाणिक जो सेवक होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनके प्रति बहुत वो करुणा दिखाते हैं या दया दिखाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास उदाहरण है भागवतम में। ध्रुव महाराज है, प्रहलाद महाराज है, इवन नारद मुनि आप दे सकते हैं। तो भगवान एक्चुअली हम सबको मतलब अपने जो भृत्य, जो अपने जो शुद्ध भक्त है, जो प्रामाणिक भक्त है, उनके प्रति बहुत बहुत करुणा दिखाते हैं। और जितना हम लोग उनके प्रति जाने का हम लोग प्रामाणिकता से क्या कहते हैं एंडेवर या प्रयास करते हैं, उतना भगवान अपने आप को हमारे सामने दर्शाते हैं। जैसे कहते हैं ना, भगवान को हम लोग अपने भौतिक इंद्रिय या अपने खुद के प्रयास से नहीं जान सकते। हम भगवान को उतना ही जान सकते हैं जितना भगवान हमसे प्रसन्न होके हमको अपने बारे में बताना चाहते हैं। किम वा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याम अहम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत भक्त्या माम विजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो मा तत्वतो ज्ञाता विशते माम अनंतरम। तो ये सारे जो भगवत गीता में जो हमको शिक्षाएं मिलते हैं, तो भगवान यही हमको समझाना चाहते हैं कि मुझे जानना तो मतलब जितना मैं तुमको अपने बारे में बताऊंगा वो केवल एक सागर में जो बूंद के समान है, क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है। मतलब अगर भगवान हमको अपने बारे में सारा कुछ बताना भी चाहते हैं, हम हमारी जो सीमित बुद्धि में हम वो पूरा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। मतलब भगवान इतने विशाल है, इतने विशाल है, उनकी मतलब हर क्षण
भगवान की जो महानता है, भगवान का जो गुण लीला रूप हर क्षण वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं हमारा जो भौतिक जगत में जो हमारी जो ये शरीर है हर क्षण घटते जा रहा है। 10 साल पहले हम लोग थोड़ा बहुत सुंदर लग रहे थे, अभी 10 साल बाद हम देख सकते हैं झुर्रियां आ रही है, दांत हिल रहे हैं, कफ वात पित्त हमको कितना परेशान कर रहे हैं, आंखें कमजोर होते जा रही है, कान कमजोर होता जा रहा है। फिर हम लोग जब पहले का फोटो देखते हैं हम खुश हो जाते हैं, अरे मैं 10 साल पहले कितना अच्छा लगता था। फिर लगता है कि चलो ब्यूटी पार्लर जाते हैं, वो कुछ हमारा समाधान कर सकते हैं। जैसे भक्ति विकास स्वामी महाराज बोलते हैं कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, मतलब लोग कितना ये अपना लेकिन हम लोग भी जहां तक हमारा जो स्वरूप है, हम लोग भी कृष्ण के दास है, हम लोग भी जीवात्मा है, तो हम लोग भी भगवान की तरह शाश्वत है। अभी खाली फर्क क्या है कि भगवान जो है वो असीमित है, उनका हर क्षण उनका जो पावर है, उनका जो शक्ति है, उनका जो पूरा जो जैसे बोला ना गुण लीला रूप, वो हर क्षण बढ़ते जाता है। लेकिन हम जीव आत्मा, हम शाश्वत है भगवान के अंश होने के कारण। हमारे मूल स्वरूप में हमको भी जन्म मृत्यु जरा और व्याधि नहीं है, लेकिन फिर भी उस स्थिति में भी हम लोग भगवान कभी नहीं बन सकते, या फिर हम भगवान जैसा षड ऐश्वर्य पूर्ण नहीं बन सकते। केवल भगवान जो है वो षड ऐश्वर्य पूर्ण है। और ऐसे कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में क्योंकि काल का प्रभाव नहीं है, भगवान की आयु जब भी आप देखोगे वो 16 से 24 वर्ष के बीच में ही होती है। नव यौवन भगवान जो है हमेशा नव यौवन होते हैं, तो वहां पे काल का प्रभाव है नहीं। लेकिन एक भौतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, मतलब एक टाइम फैक्टर, तो भगवान का आयु केवल अगर देखेंगे हमेशा ऐसा लगेगा कि वो 16 वर्ष के नव यौवन। और यहाँ पे एक प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो षड ऐश्वर्य है, वो हमेशा भगवान के चरणों में जो मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, हर चीज, मतलब इवन वैराग्य के जो भी अधिष्ठात्र जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा भगवान के इस आध्यात्मिक जगत में उनके चरण कमल में स्थित होते हैं। और वैसे ही भगवान के जो वक्षस्थल पे चतुर्भुज, जो भगवान विष्णु के वक्षस्थल पे लक्ष्मी जी का हमेशा वास होते रहता है। इसलिए हमेशा हम लोग कभी भी लक्ष्मी जी को उनका पूजन अकेला नहीं करना चाहिए। हमेशा लक्ष्मी नारायण भगवान का जो लक्ष्मी जी का अगर हमको पूजन करना है, उनको प्रसन्न करना है, तो हमेशा उनके साथ में नारायण को हमको रखना है। जैसे हम देखते हैं दीपावली में जब लक्ष्मी का पूजन होता है तो हम लोग केवल लक्ष्मी का फोटो रखते हैं, लेकिन ये मूर्खता है। एक जो लक्ष्मी जी तो इतनी भगवान का सेवा करती है, हमेशा उनके चरण कमल में रहती है, और भगवान से इतना प्रेम करती है, तो सोचिए ऐसे एक सती मतलब इतना वो चेस्ट वाइफ है अपने नारायण की। तो अगर आप किसी फंक्शन में केवल उनको बुला रहे हो और उनके पति को नहीं बुला रहे, तो ऐसी स्त्री कभी भी उस फंक्शन में नहीं जाएगी। वो बोलेगी आपने मेरे पति को नहीं बुलाया, ये बहुत बड़ा अपमान है, तो मैं नहीं आऊंगी। तो जब लक्ष्मी पूजन होता है, आप केवल उन लक्ष्मी जी का फोटो रखते हैं, तो आपको क्या लगता है लक्ष्मी जी वहां पे वास करेगी? नहीं, वो केवल मूर्खता है। वो केवल मनोधर्म के आधार पे कुछ हम लोग मंत्र पढ़ते हैं पंडित जी आके, और हमको लगता है कि लक्ष्मी पूजन हो गया, अभी आगे से लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी और धन की वर्षा होगी, ये होगी वो होगी। लेकिन वो केवल मूर्खता है। और थोड़ा बहुत धन जो बरस भी जाए, वो केवल अपने प्रारब्ध कर्म के हिसाब से वो मिलता है, और वो उससे कोई भी हमको आध्यात्मिक लाभ नहीं है, और वो भौतिक जीवन में वो केवल कष्ट लाएगा। बहुत सारे लोग बहुत धन संपादन करते हैं गलत तरीके से। धन तो आ जाता है, लेकिन उस धन से कोई लाभ नहीं होता। परिवार में कोई ना कोई बीमार होता है, बच्चे उस धन का दुरुपयोग करते हैं। वो सारा धन जो है किसके लिए जाता है? डॉक्टर के लिए जाता है, एडवोकेट के लिए जाता है, केसेस लड़ने में जाते हैं। धन संपत्ति का जो केस होता है, वो ये बोलता है मेरी प्रॉपर्टी है वो। तो ये सारा धन जो इतना हम लोग संपादन करते हैं गलत तरीके से, वो गलत दिशा में जाता है, और ना फिर ना सुख रहता है ना शांति रहती है।
तो मतलब इसका अर्थ यही होता है कि इसमें लक्ष्मी जी का कोई आशीर्वाद नहीं है ऐसे धन में, ये भी माया का दिया हुआ धन है। माया का दिया हुआ धन, माया क्या करते रहते, झपट या डरे, मतलब माया का केवल काम है हम जो जीव भगवान से विमुख होके उनको केवल लात मारते रहना है इस भौतिक जगत में। तो ये धन भी दे के माया एक तरह से हमको बार बार पीट रही है। तो ना सुख मिलता है ना शांति मिलता है, तो फिर वो केवल नाम के लिए धन होता है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे वही प्रभुपाद लिखते हैं, सारा जो है भगवान के आश्रय चरण मतलब चरणों में आश्रय लेते हैं। ये सारा जो षड ऐश्वर्य हम लोग कहते हैं उनके जितने भी प्रतिनिधि है। और आगे भगवान कहते हैं जो ब्रह्मा जी ने भगवान का जो दर्शन लिया था वो योग पीठ, तो योग पीठ जैसे हम लोग कहते हैं ना मायापुर में चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान योग पीठ, तो प्रभु जी बता रहे थे जिनसे लेक्चर मैंने सुना था कि योग पीठ मतलब हर वो एक चीज जहाँ पे भगवान का निवास होता है। तो हर किसी के घर में जो सुंदर हमारे जो इस्कॉन डिवोटी है उनके घर में सुंदर एक ऑल्टर होता है, वहां पे हम लोग अपने अपने जो इष्ट देव है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया हो या श्री श्री राधा श्याम सुंदर हो या श्री श्री गौर निताय हो, लड्डू गोपाल हो, जो हम उसको उस ऑल्टर में जो निवास में उनको बिठा के उनका रोज पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं। तो ये भी योग पीठ ही है जहाँ पे भगवान का निवास होता है, उस जगह को योग पीठ कहते हैं। तो योग पीठ यानी जहाँ पे भगवान का निवास होता है। तो मायापुर हो वृंदावन हो जहाँ पे भी भगवान का निवास होता है उसको योग पीठ कहते हैं। तो ये वो समझा रहे थे। और फिर आगे कहते हैं कि भगवान का जो मुख है, हमेशा हमेशा क्या कहते हैं, स्मित हास्य। भगवान कभी भी आपको टेंशन में नहीं लगेंगे। भगवान आपको कभी भी टेंशन में नहीं लगेगा, अरे कोरोना आ गया अभी क्या करूं, कैसे इसको सुलझाऊं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है इस भौतिक जगत में वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। कोरोना जो होना या जो भी आदि दैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक जो कुछ क्लेश है ताप है इस भौतिक जगत में, ऐसा नहीं कि भगवान उसको देख के एकदम टेंशन में आ जाते और यहाँ वहां भाग रहे, नहीं। भगवान हमेशा स्मित हास्य, ये सारा कार्य उन्होंने, ये जो 33 कोटि देवी देवता है ना उनको सौंपा गया है। तो देवी देवता टेंशन में आते हैं, वो भी कभी कभी परेशान होते हैं, वो भी व्याकुल होते हैं। तो इसमें हमको पता चलता है कि बार बार हम लोग पूछते हैं ना कि ये देवी देवता और भगवान में क्या फर्क है। तो भगवान जो है हमेशा वो क्या कहते हैं, स्मित हास्य, एकदम आनंदमय अभ्यासात, भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं। यही जो है फर्क भगवान का और हमारे बीच में। क्योंकि क्यों वो हमेशा आनंद में रहते हैं, क्योंकि हर चीज जो है भगवान के कंट्रोल में है। और हम लोग क्यों व्याकुल रहते हैं, हम क्यों हमेशा परेशान रहते हैं, क्योंकि हमारे चीज में कुछ, हमारे अंडर कुछ भी कंट्रोल नहीं है। हम कुछ भी, अगर अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्लास दूंगा और मैंने पॉइंट्स बना भी लिए, लेकिन ऐसा हो सकता है अचानक में वो पॉइंट्स भी याद नहीं आएंगे और जो लिखा है मैं सोचूंगा अरे मैंने ये क्या लिखा, ये कब बोलना था, ये पहले बोलना था, ये बाद में बोलना था, अभी ये पर्पट में ये कहाँ फिट होता है, ये कहाँ पे मैं जोड़ू। मतलब इतना सब बनाने के बाद भी अगर भगवान ने एज ए परमात्मा इधर से मुझे और स्मरण शक्ति या स्मृति शक्ति नहीं दी, तो ये सारे पॉइंट्स भी मेरे आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे भी पता नहीं चल रहा है। और आप शुद्ध भक्त जिनका मैं समय ले रहा हूँ, आप भी सोचेंगे कि ये बता क्या रहे हैं, ये श्लोका कुछ और है, ये कुछ और बता रहे। तो हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। तो एक बार भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जस्ट हाल ही में गोवा आए थे, तो वो बता रहे थे कि अभी जैसे रास्ते में आजकल लोग बार बार हॉर्न बजाते हैं। तो महाराज बताते कि हॉर्न बजाने से क्या होगा, वो जो आपके आगे वाला गाड़ी ना उड़ के जा सकता है और ना ही वो गायब होगा, तो क्या होगा। तो फिर एक आदमी ने वो उससे पूछा जो हॉर्न बजा रहा था कि आप ये हॉर्न क्यों बजा रहे हो, गाड़ी तो जब तक वो सिग्नल ग्रीन नहीं होगा आपके आगे की गाड़ी कोई नहीं जाएगी। तो उसने बोला कि बस यही मेरे कंट्रोल में है, हॉर्न बजाना, इसलिए मैं हॉर्न बजा रहा हूँ। बाकी जो आपने कहा वो सही है, वो कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये हॉर्न तो मैं बजा सकता हूँ, ये मेरे कंट्रोल में, इसलिए मैं बजा रहा हूँ। तो देखिए मतलब लोग कितने वही महाराज मतलब एक व्यंग के रूप में बता रहे थे कि कैसे कैसे लोगों की मनोदशा होती है।
वो कंट्रोलिंग प्रोपेंसिटी हमारे अंदर है इसलिए हम परेशान होते रहते हैं। वही अगर हमको समझ में आ गया कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम केवल और केवल भगवान पे भगवान की जो आयोजना है उसके ऊपर निर्भर रहेंगे, तो हमारा पूरा जो जीवन है वो बहुत, हम भी भगवान की तरह स्मित हास्य, हंसते हंसते आनंद में हम लोग उतार सकते हैं। लेकिन वो क्या होता है, उसके लिए हमको बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत हमको अपने चेतना को भगवान की ओर लेके आना है। और उसके लिए जो है ये जो हरे कृष्ण महामंत्र, प्रभुपाद का दिया हुआ ग्रंथों का अध्ययन, ये सबसे बड़ा हमारे लिए लाभदायक है। उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। उसी तरह से भगवान का फिर यहाँ पे जो भगवान का वस्त्र पीताम्बर, भगवान कौन से वस्त्र पहनते हैं? पीताम्बर। तो ये मतलब पूरा भगवान का जो ये सुंदर रूप का जो ब्रह्मा जी ने जो देखा था, उनका जो दर्शन किया था जब भगवान उनकी तप से खुश होके, तो वो सारा ब्रह्मा जी ने जो बताया वही जो है परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे। तो ये भी हमारा पूरा अपना परंपरा यही है, हम लोग वही बात करते हैं जो हम लोग अपने आचार्यों से शब्द प्रमाण, जो आचार्य ने हमको सुनाया है, और वही हम लोग दोहराते हैं। इसलिए कहते ये जो कान है, हम भगवान को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हम भगवान को अपने कानों से देख सकते हैं। तो इसलिए कान को भी कहते हैं तीर्थ स्थान। ये जो अपने दो कान है उसको तीर्थ स्थान कहते हैं, क्योंकि जितना हम इस कान से सुनेंगे, बहुत ही क्या कहते हैं अटेंटिवली, जितना भी इस कान से सुनेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, उससे हम भगवान का एक्चुअल दर्शन कर सकते हैं। और जब शुद्ध भक्त जब कुछ बताते हैं, उससे बहुत बहुत जो अपना अंदर का जो मैल है, हृदय में मैल है, चेतना में मैल है, वो क्लीन हो जाता है। इट इज अ प्यूरिफिकेटरी। ये जो शब्द जो शुद्ध भक्तों के जो मुख से जो शब्द निकलते हैं, और वो जो ध्वनि जो हमारे कानों में जाती है, वो कानों के द्वारा हृदय में जाती है, चेतना में जाती है, उससे बहुत सारा अपना मैल जो भौतिक मैल है वो साफ हो जाता है। और जितना अपना मैल साफ होगा तो वो आध्यात्मिक चीजों को समझने में हमारी आसानी हो जाती है। नहीं तो हम लोग भी वो मायावादी के जैसे नैति अपना हर कंक्लूजन क्या होगा, नॉट दिस, जैसे प्रभुपाद कहते हैं। मायावादी बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं आध्यात्मिक विषयों पर, लेकिन वो कंक्लूजन क्या रहता है उनका, नॉट दिस। सब करने के बाद कंक्लूजन इज नॉट दिस, ये भगवान नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो क्या फायदा हुआ। लेकिन हमारा जो भक्ति मार्ग है, जो वैष्णव का जो भक्ति मार्ग है, इसमें क्या है, हम पूरा तरह से अपने आचार्यों पे निर्भर रहते हैं, शास्त्रों पे निर्भर रहते हैं, जो वो कहते हैं हम उसको मानते हैं। उसके वजह से भगवान भी प्रसन्न होके अपने आप को हमको हमारे हृदय में प्रकाशित कर देते हैं वो ज्ञान। तो बहुत ही आसानी से बिना कष्ट से हम भगवान को जान पाते हैं, भगवान की सेवा कर पाते हैं। भगवान के जैसे भगवान आनंदित होते, हम भी उस आनंद को अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अभी भी हम लोग पूरी तरह से अभी भी हम लोग पहुंच के सत्व गुण में पहुंचे होंगे। अभी हमको भी वो शुद्ध सत्व में जब आएंगे तभी हम लोग पूरी तरह से मतलब भगवान को जानना या आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का हमको योग्यता प्राप्त होगी। और ये प्रभुपाद हमको समझाते हैं कि ये सबसे आसान चीज है। ऐसा आप मत सोचिए मे बी करोड़ों में कोई इसको कर पाएगा, नहीं। हर कोई अगर जीव प्रामाणिक है, और अपने गुरु और अपने जो परंपरा का कहा गया उसी तरह से अगर प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, तो हर एक जीव जो करेगा उसको ये भगवान का दर्शन, भगवान के वैकुंठ का दर्शन, भगवान के भक्तों का दर्शन, भगवान का रूप, लीला, गुण, इसका पूरा दर्शन हमको हो सकता है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यही होता है कि अभी भी वो फेथ, जो श्रद्धा है, जैसे कहते हैं ना, श्रद्धा अनुसारी भक्ति अधिकारी। अपनी जितना अपना श्रद्धा है उतना ही भगवान। तो हमारा हो सकता है 1%, 2%, तो हम 1-2% ही भगवान को सही में जान सकते हैं। जिस दिन हमारा 100% फेथ होगा उस दिन 100% हम भगवान को जान सकते हैं। तो यही है। तो उसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है अपना नाम, शुद्ध नाम लेना,
जितना हो सके प्रभुपाद का ग्रंथों का अध्ययन करना, जितना हो सके अपने जो वरिष्ठ भक्त है उनके भागवतम का क्लास अटेंड करना, भक्तों का संग करना, भक्तों का सेवा करना। और ये सब करते वक्त यही श्रद्धा होनी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ इट इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, या पता नहीं होने के बाद होगा नहीं होगा। कभी कभी हमको लगता है ना चलो ट्राई करके देखते हैं, ऐसा हमको वो स्टार्टिंग में ठीक है, लेकिन अभी हम जब कर रहे हैं तो हमको पूरी तरह से नहीं, मैं जो कर रहा हूँ इससे मेरा 100% जो है भक्ति में प्रगति होगी, इससे 100% मैं भगवान मुझसे प्रसन्न होंगे, इससे 100% मैं भक्त भी प्रसन्न होंगे। और मतलब ये सारा प्रोसेस फॉलो करके इसमें मेरा जो है भक्ति में प्रगति होनी है, इतना हमको विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और जितना हो सके हमको जब हम वैष्णव के संग में रहते हैं उनका सेवा करना है, ना कि अपराध करना है। क्योंकि ये बाकी सब सही से किया लेकिन वैष्णव अपराध किया तो फिर वो पूरा जो है जीरो हो जाता है, क्योंकि वैष्णव अपराध एक बहुत ही डेंजरस चीज है। तो इससे हमको सावधान रहना चाहिए। तो ये एक एक मैं रुकता हूँ। तो जैसे ब्रह्मा जी को दर्शन हुए, ध्रुव महाराज को हुए, नरसिम्हा देव प्रहलाद महाराज के लिए स्वतः आए, नारद मुनि ने भी भगवान का थोड़ी देर के लिए दर्शन लिया। तो ये हम सबको संभव है भक्ति मार्ग में। केवल हमको प्रभुपाद ने कहा गया, अपने गुरु महाराज ने कहा गया, हमारे जो प्रभुपाद के डिसाइपल्स है वो जब भी हमको कुछ बताते उसके ऊपर दृढ़ विश्वास रख के हमको आगे बढ़ना है और श्रद्धा को प्रगाढ़ बनानी है एकदम 100% कि दिस इज द ओनली वे, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत। और ये जो वैष्णव संप्रदाय है, वैष्णव का जो टीचिंग्स है, यही हमारा एक मतलब यही हमारा वेल्थ है, यही हमारी संपत्ति है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो इस तरह से हम हमारा जब श्रद्धा प्रगाढ़ होगा हम भी इस भक्ति मार्ग में सही में प्रगति करेंगे, भगवान का वो अनुभव करेंगे। और आप सब भक्तों की कृपा से ये क्लास देने के लिए मैं पहुंचा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का जो करुणा है वो ऐसे ही बनाए रखे हमारे ऊपर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, नमस्कार प्रणाम। थैंक यू प्रभु, नाइस क्लास और बहुत अच्छे से पॉइंट्स है। थैंक यू प्रभु। जैसे लास्ट में जो कहा कि बाकी हम लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर वैष्णव अपराध करते हैं तो सारा जो है वो बोलते ना कि एक कराए पे पानी फिर जाएगा। हम लोग जब अच्छे से कर ले, सुबह 2:30-3 बजे उठ के सब अपना साधना करे, भागवतम पढ़े, सेवा करे, सब कुछ करे, लेकिन अगर वैष्णव अपराध कर देंगे तो सारा जो है पूरा 1 सेकंड में सब निकल जाएगा। सो दैट वाज वन नाइस पॉइंट टू बी रिमेंबर। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू गोपी प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। आपकी कृपा से हम लोग रोज भागवतम का एक कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके। तो आपको हरे कृष्णा प्रभु। बहुत सुंदर क्लास आपने दिया और काफी आनंद आया आपकी क्लास सुन करके। और आपने वो जो महाराज जी का बताया कार हॉर्न वाला, कि हमारे कंट्रोल में केवल, नियंत्रण में केवल हॉर्न बजाना ही है, बाकी सब हमारे, बहुत अच्छा पॉइंट है, हम इसको आगे प्रचार में लगा सकते हैं। प्रभु, आपने स्टार्टिंग में कहा कि महाराज ने जो प्रभु जी से आप प्रवचन सुन रहे थे उनके लिए आपने बताया कि सत्यलोक के ऊपर वैकुंठ लोक है जिसमें सारे अवतार रहते हैं। तो मतलब वैकुंठ लोक मतलब वही है ना वैकुंठ लोक जिसके बारे में हमने सुना है, या कोई अलग चीज आपने इसके बारे में सुना है? आपने भाई सत्यलोक के ऊपर तो हमने वो सुना, पहले जाते हैं सत्यलोक के ऊपर कैलाश। हाँ, एक्चुअली वही मैं आगे सुन रहा था उनका लेक्चर, बट उन्होंने बस यही बताया कि ये जो ब्रह्मा जी सत्यलोक के ऊपर एक जो वैकुंठ है जहाँ पे सारे मनवंतर अवतार रहते हैं, और यही वैकुंठ में जो ये भृगु मुनि, अम्बरीश महाराज, या फिर जो अपने दुर्वासा, ये चतुष कुमार जो गए थे, यही। तो मैं भी उसके ऊपर देख रहा था, लेकिन कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं मिला, लेकिन मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। लाइक जो महाराज बोल रहे थे वो बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने प्रभु थे वो ब्रह्मचारी,
सैफरॉन वो बोल रहे थे कि सत्यलोक के ऊपर एक वैकुंठ है, तो जहाँ पे सारे मनवंतर अवतार वहाँ पे रहते हैं, और यही वैकुंठ में जो अपने भृगु मुनि अमरीश महाराज सब गए थे। तो मैं भी उसके ऊपर थोड़ा देख रहा हूँ प्रभु। हरे कृष्णा। उन्होंने बोला के ऊपर। हाँ, मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि मैंने कहा कि शायद मतलब कोई यहाँ पर अलग है या कुछ ऊपर अलग है, कुछ दो है, क्या है इसके लिए। तो ठीक है प्रभु जी, आप देखना, अगर आपको पता चले तो बताना, है ना। और प्रभु ये आपने बताया मायावादी नैति नैति बोलते हैं, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। तो ये नैतिक नैति तो संस्कृत वर्ड है, तो ये कोई श्लोक वगैरह कहीं दिया हुआ है क्या कुछ मायावादियों के लिए कहीं पर? आई थिंक गोपीमान प्रभु कुछ बताना चाहते हैं। एक मिनट प्रभु। हरे कृष्णा गोपीमान प्रभु। हरे कृष्ण। नहीं प्रभु कंटिन्यू। मेरा भी वही डाउट था जो जैसे हम लोग, जैसे महाराज ने कहा कि सत्यलोक के ऊपर भी एक वैकुंठ है, तो डज दैट मीन कि दो वैकुंठ है, एक एक्चुअल वैकुंठ है और एक जस्ट सत्यलोक के ऊपर का वैकुंठ है? दैट वाज वन क्वेश्चन। और दूसरा जो नेति का बात कर रहे हैं, तो मैंने ऐसा कभी आई डोंट नो, मतलब प्रभुपाद जी के लेक्चर में ही सुना है नेति बोलते हैं, और कई वैष्णव आचार्यों के इसमें भी सुना है नेति बोलते हैं। तो न इति ये जो है संस्कृत वर्ड है, और इसको जब जोड़ते हैं तो न इति मतलब नेति हो जाता है। तो श्योर ये कहीं पे श्लोक होगा, हम लोग इसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू गोपीन प्रभु, थैंक यू विश्वम्बर प्रभु। प्रभु मैं क्या करता हूँ, इवन लेक्चर जो है वो भी शेयर करता हूँ, टाइमिंग भी शेयर करता हूँ जहाँ पे वो वर्णन आता है। तो थोड़ा सुनने के बाद अगर आप लोगों को भी थोड़ा कुछ इसके अलावा मैं भी प्रयास करता हूँ प्रभु, वो जो प्रभु जी ने कहा था उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। एक मिनट, चालू करने से पहले एक पॉइंट और जो मेरे दिमाग में आया था, जो कभी आया नहीं अभी, लेकिन जैसे सूरज माधव को पढ़ रहे थे तो एक दिमाग में विचार आया कि जैसे हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मा जी जो है भगवान विष्णु की नाभि कमल में आते हैं। दैट मीन्स उनका जो उत्पत्ति है वो वैकुंठ में होता है। फिर वो पूरा क्रिएशन करने के बाद फिर वो सत्यलोक में आते हैं। तो इसके ऊपर अगर किसी ने और कुछ अगर कुछ सुना है तो कैन प्लीज शेयर, बट दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। इट इज ऑब्वियस कि जो भगवान विष्णु है वो मटेरियल वर्ल्ड में नहीं है, तो ही इज इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड इन वैकुंठ, और उनके नाभि में ब्रह्मा जी आता है। तो डेफिनेटली उनका उत्पत्ति वहाँ पे हुआ है, एंड देन वो क्रिएशन करते हैं और फिर वो सत्यलोक में आते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग पे किसी का और कोई कुछ कहीं तक सुना है तो कैन प्लीज शेयर। हरे कृष्णा। ये प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सर्वप्रथम सूरज माधव प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। और साधु साधु प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा ये प्रवचन से समझाया प्रभु जी। और प्रभु जी इसमें जैसे एक तो गोपी और प्रभु जी ने जैसा अभी जो डिस्कस हो रहा था प्रभु जी वैकुंठ धाम से, तो इसमें प्रभु जी मैंने एक ये बहुत ये सुना था प्रभु जी कि जो जैसे ये महत्त्व है उसमें से जब ये सब प्राकट्य होता है, जब भगवान के जो पहले जो ये कारणोदक्षाई विष्णु है उनमें से जब ये उनके जो ये एक एक रोम छिद्र है उसमें से सभी जब ग्रह बाहर आते हैं ये ब्रह्मांड और उस तरह, और फिर उसमें जब उसमें भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में उसमें ही आ जाते हैं। तो मैंने ये एक गोकुल चंद्र प्रभु जी का उसमें जो वो बताते थे, ये जो गोलोक चार्ट का उन्होंने जब दामोदर देश में बताते थे, और एक प्रवचन में भी सुना था ऐसा कि वो जो ये गर्भोदक्षाई विष्णु जो उसमें प्रवेश करते हैं, और वो जो ये ब्रह्मांड है वो एक ब्रह्मांड के अंदर जो सत्यलोक है, और सत्यलोक से भी ऊपर है ना वो ध्रुव लोक है जहाँ पे वो स्थिर है,
और वहाँ पे जो है ये जो शिरोदक्षाई विष्णु वहाँ पे विराजमान होते हैं। और वहाँ पे वो विराजमान होके और फिर वहाँ पे जब जो भी देवी देवता जब भी भगवान को प्रार्थना करने जाते हैं तो वहाँ पे उनसे प्रसन्न होके वे वहाँ पे देते हैं। तो वो प्रभु जी मतलब वहाँ पे मतलब जैसे वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे भी भगवान ऐसे शेषनाग पे विराजित है और वहाँ पे मतलब वहाँ पे भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं या फिर वो जस्ट वो जैसे जो क्योंकि बाहर जो है वो कारणोदक्षाई विष्णु है तो वो तो ऐसे ही लेटे हुए हैं और मतलब उनसे ये एक एक रोमकूप से ये बाहर आते हैं ब्रह्मांड। तो प्रभु जी क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे वो प्रभु जी बता रहे थे तो वो मतलब ऑलरेडी मतलब ब्रह्मांड में आ चुके हैं और फिर जैसे एक तो ये जैसे गर्भोदक्षाई विष्णु एक तो वो वहाँ पे विराजित होते हैं और सबके हृदय में भी विराजित हैं परमात्मा स्वरूप में। तो वहाँ पे फिर वो ब्रह्मा जी का ये जैसे वो नाभि कमल आता है उसमें से वे ब्रह्मा जी बाहर आते हैं। और प्रभु जी एक मुझे जस्ट मैं ऐसा सोच रहा था लेकिन टाइमिंग की वजह से मैं फिर ये इसमें नहीं किया थोड़ा सा एक प्रभु जी एज अ मतलब थोड़ा समझने के लिए सूरत माधव प्रभु जी आपको थोड़ा अगर टाइम है तो प्रभु जी कि ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो 4 वेद है वो भी भगवान को वहाँ पे वैकुंठ धाम में वो उनको एडवाइस देते हैं सलाह देते हैं। तो जैसे भगवान को ही जानना ये सभी वेदों का तात्पर्य है तो वो भगवान को सलाह देते हैं। तो प्रभु जी मतलब इससे ऐसा समझना ये ठीक रहेगा कि हमें भी मतलब जैसे वो भगवान भी मतलब शास्त्र को ही फॉलो करके अपना सब डिसीजन लेते हैं। तो प्रभु जी या इसमें और थोड़ा और आप थोड़ा अगर समय है तो बता सकते हैं तो प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा ब्रो, दंडवत प्रणाम। नहीं, मैंने भी वो पढ़ा था कि the four Vedas, namely Rig, Sam, Yajur, and Atharva, are present there personally to advise the Lord. तो गोपीमन प्रभु आप कुछ इस पे बता सकते हैं प्लीज? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो थैंक यू। मैं जी पवन प्रभु जी को बोलना चाहता हूँ कि और इसकी वजह से थोड़ा टर्निंग हो रहा है। तो उन्होंने जो पॉइंट बोला उससे मुझे थोड़ा सा क्लियर हो जाता है क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा इस बात को कि हम लोग जानते हैं 3 विष्णु हैं। फर्स्ट कारणोदक्षाई विष्णु जिनके रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड निकलता है और फिर कारणोदक्षाई विष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु बन के उसमें एंटर करते हैं। तो एक जो है वो कारणोदक्षाई विष्णु है और ये अलग अलग जो ब्रह्मांड है तो इनके ऊपर ये वैकुंठ है जहाँ पे ये गर्भोदक्षाई विष्णु आते हैं और उनके नाभि कमल में वो इंडिविजुअल जो है ब्रह्मा जी आते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं अलग अलग प्रकार के ब्रह्मा जी हैं, 4 मुंह वाले, 16 मुंह वाले, 1000 मुख वाले, करोड़ मुख वाले। तो जैसा यूनिवर्स होगा वैसे गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से कमल से वो ब्रह्मा जी वहाँ पे उत्पन्न होते हैं। तो मे भी वो जो चीज है जो हम लोग बात कर रहे हैं वैकुंठ का, तो वो इस ब्रह्मांड के हर एक ब्रह्मांड के ऊपर है, अलग वैकुंठ है। तो मे बी दैट कैन बी अंडरस्टूड, ऐसा बोल सकते हैं। और फिर दूसरा जो इसका बात हो रहा था वेदों का, तो इसको हम लोग कैसे देखें? हम लोग भगवान खुद इसको फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब कह रहे हैं कि भगवान जब इन वेदों को फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स ओरिजिनली दिस वेदा वाज ऑलरेडी रिटन, जो भगवान कृष्ण के मुख से निकला था। हम लोग जानते हैं कि भगवान के मुख से निकला हुआ वाक्य ही वेद है। वेद मीन्स जो भगवान के मुख से निकला, तो इट वाज ऑलरेडी देयर। और फिर जब ये सृष्टि होता है तब वहाँ के जो विष्णु है वो जो वेदा है उसको रिफर करते हुए फिर आगे उसको फॉलो करते हैं। तो मे बी यू कैन अंडरस्टैंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट। तो मैं जी परंतु जी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, इसके जो थोड़ा सा जो डाउट था वो क्लियर हो गया आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।
जी प्रभु जी। प्रभु, जो जीव पावन प्रभु ने लास्ट में जो प्रश्न किया कि भगवान भी अर्थवेद और इनसे मतलब वो सलाह देने के लिए उनके लिए खड़े रहते हैं, जो इनका ये प्रश्न था। तो जैसे लक्ष्मी जी भी हजारों सेवाओं में खड़ी रहती, उनके वो तो भगवान तो मतलब खुद आत्मा राम है, उनको तो किसी की आवश्यकता रहती नहीं है उनको, लेकिन फिर भी वो सबको अपनी सेवा में लगाते हैं। जैसे हम ब्रह्म संहिता में देखते हैं कि हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा के लिए खड़ी रहती हैं और हर व्यक्ति उनकी सेवा करना चाहता है। तो भगवान को शायद इस चीज की आवश्यकता नहीं होगी कि मुझे अर्थवेद वगैरह ये मुझे उनकी सलाह चाहिए, लेकिन वो जस्ट खड़े रहते होंगे कि हम उनको कुछ अगर जरूरत पड़े तो हम सलाह दे सकें, शायद ऐसा कुछ हो। हरे कृष्ण। या करेक्ट प्रभु, ये सेम कॉन्टेक्स्ट कल हम लोग जो कृष्णा बुक पढ़ रहे थे उसमें आया था। जो कुब्जा का इंसिडेंट है कि कुब्जा जो है वो मतलब जब बहुत सुंदर हो जाती है, कुबड़ी से वो बहुत सुंदर हो जाती है, तो उसका इच्छा था कि मैं भगवान की सेवा करूं अपने तरीके से। एंड शी वाज ए सोसाइटी गर्ल, तो वो काम रूप से वो भगवान को प्रसन्न करना चाहती। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियरली मेंशन करते हैं कि ऐसे मतलब जो करोड़ों लक्ष्मियां हैं वो भगवान की सेवा कर रही हैं। एंड हम लोग जानते हैं कि को जो मटेरियल वर्ल्ड की जो स्त्रियां हैं, चाहे मतलब सबसे टॉप मोस्ट भी हो, जो हम लोग देखा था कि अप्सराएं कितनी सुंदर होती हैं, यहाँ की जो जो स्त्रियां उससे कई करोड़ गुना सुंदर है, और वहाँ जो अप्सराएं हैं उनसे करोड़ों गुना सुंदर स्त्रियां होती है। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियरली बोलते हैं जब वो ऑलरेडी सेवा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको सेवा की जरूरत है या उनका कुछ रिक्वायरमेंट है, वो उनका अपना इच्छा है लक्ष्मी जी का कि मैं सेवा करना चाहती हूँ, तो इसके लिए वो सेवा करती है। ये कल ही हम लोग जब ये कृष्णा बुक पढ़ रहे थे तो उसमें ये रेफरेंस आया था। उनको कोई वो, और जैसे आपने सही कहा, वो आत्मा राम है, उनको कोई जरूरत नहीं है, तो ही सेल्फ सेटिस्फाइड। हाँ, लेकिन जैसे अभी हम लोग भी कभी सोचते हैं, अरे मैं जैसे यशोदा मैया सोचती मैं अरे भगवान को खाना खिलाऊं, तो वो नहीं खाएगा तो भूखा रह जाएगा। ऐसा नहीं कि भगवान भूखे रह जाते, बट या वो मतलब हर भक्त का अपना अपना एक रस में जो है, जो भी वात्सल्य है, माधुर्य है, वो सेवा करना चाहता है तो वो अपना सेवा करता है और भगवान उसको ग्रहण करते हैं। जैसे हम लोग भोग भी लगाते हैं तो ऐसा नहीं कि भगवान भूखे हैं, हमको भोग लगाएंगे तो ही खाएंगे, और तो नहीं तो फिर वो सूख के आधे हो जाएंगे, नहीं। तो ये हमारा जो इच्छा है वो भगवान ग्रहण करते हैं। चलो ठीक है, तुम सेवा करना चाहते हो तो दैट्स ओके। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा। आई थिंक सूरत माधव प्रभु जी को लेट हो रहा है, तो और किसी का कोई जीव पावन गॉड, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया, थैंक यू सो मच।